तो हाय फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि जो 3 ट्रांजिस्टर वाला ड्राइवर सेक्शन है तो उसके बारे में और एक वर्जन आता है उसका। तो पहले जो हम लोगों ने देखा था उसका एक साइड में 5 वोल्ट था। तो आज हम जो देखने वाले हैं तो उसके दोनों साइड में 5 वोल्ट आता है। मतलब जो नेगेटिव साइड का ड्राइवर सेक्शन होता है उसमें तो ऑलरेडी 5 वोल्ट होता ही है, लेकिन अब जो ड्राइवर सेक्शन को हम लोग देखने वाले हैं उसमें पॉजिटिव साइड में भी हमें 5 वोल्ट मिलेगा हम लोगों को। তো আপনাদেরকে বলে দিই যে আগের দিন যে ড্রাইভার সেকশনটা আমরা দেখেছিলাম তার একটা দিকে 5 ভোল্ট ছিল, মানে নেগেটিভ সাইডে 5 ভোল্ট ছিল। তো আজকে যে ড্রাইভার সেকশনটা দেখবো আমরা, আগেরটাও 3 ট্রানজিস্টরের ছিল, এটাও 3 ট্রানজিস্টরেরই ড্রাইভার সেকশন, কিন্তু এর দুদিকেই 5 ভোল্ট। তো আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে এটা আবার কিরকম ড্রাইভার সেকশন হয়ে গেল, দেখেছেন কি না দেখেছেন। আমি বলি যে একদম সিম্পল বোর্ড আছে। আমরা যদি একটু ভালোভাবে ট্রেস করি না, দেখবেন এই যে ছোট্ট একদম একটা এই যে সাইডে মসফেট সোল্ডার করা থাকে আর একটা চাইল্ড পিসিবি এর ভেতরে দেয়া থাকে। দেখবেন দেখা যাচ্ছে, দেখো তো চাইল্ড পিসিবি যেটা হয় না, মাঝখানে দেখবেন একটা দেয়া থাকে আর মসফেট দুটো দুদিকে সোল্ডার করা থাকে। তো এর যদি হেডসিং বালা দেখতে চাই সেটাও একবার দেখি আমরা। যাইবে যাইবে সব দেখা যাবে। এই যে দেখুন, এইবার বুঝতে পারবেন, এইবার ভালো বুঝতে পারবেন। জুম করো না, কিচ্ছু করো না, কিচ্ছু করতে হবে না। একবার জুম করেছিল, যেটুকু ছিল ওটুকু রাখলেই হইতো। এই যে মাঝখানে একটা ছোট পিসিবি দেয়া থাকে। দেখতে পাচ্ছি না, এবার দেখি কি হয়েছে ক্যামেরা। হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো চাপ নাই, ওতেই হয়ে যাবে। যখন এই বোর্ডটা আবার আমরা চেক করব তখন তো এমনি দেখতে পাবো, অসুবিধা তো নাই। এ তো নয় যে আমরা এখানে বুঝে আর ওইখানে বুঝবো না, ওখানেও তো দেখবো আমরা। तो आज जो ड्राइवर सेक्शन होगा उसके दोनों साइड 5 वोल्ट होगा। तो पहला वाला जो था उसमें एक साइड 5 वोल्ट था। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले आईसी के पास जाना पड़ेगा। यहाँ तो स्विचिंग वाला पार्ट है ना। तो जो पहले 3 ट्रांजिस्टर था, अगर उस आईसी का अगर हम सिस्टम समझे तो ये नेगेटिव के लिए था ड्राइवर सेक्शन के लिए, ये पॉजिटिव के लिए था। तो जब हम थ्रॉटल से यहाँ से मान के चलिए वोल्टेज दे रहे थे तब जाके ये सिस्टम ऑन होता। तो अब फिलहाल मान के चलिए थ्रॉटल का वोल्टेज हम लोग जब नहीं देते तब क्या होता है, नेगेटिव साइड में ये 5 वोल्ट देके रखता है और इधर 0 करके रखता था। जब हम इसको चलाते थे मतलब कि 3.6 जब हम दे देते थे तो ये क्या होता था 3.5 और ये हो जाता था हमारा 1.5। तो ये हमारा एक साइड 5 वोल्ट का जो ड्राइवर सेक्शन आता है, तो एक्चुअली उसमें ये वाला आईसी यूज होता है। अब हम जाएंगे कि जो दोनों साइड 5 वोल्ट होगा, इसी से आपको अभी अंदाजा लग जाएगा कि पहला वाला वीडियो में अगर किसी को समझ में नहीं आया कि 5 वोल्ट क्यों दिया जाता है ड्राइवर सेक्शन में, अब देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब जो ट्रांजिस्टर 3 ट्रांजिस्टर वाला ड्राइवर सेक्शन है, ये नेगेटिव के लिए है, ये पॉजिटिव के लिए है, और ये 3.6 जो वोल्ट हम थ्रॉटल से देते थे वही है। तो जब बंद है हमारा, तो जैसे कि इधर तो 5 वोल्ट दे के रखता था पहला वाला सिस्टम में, अब इधर भी इसने 5 वोल्ट दे के रखा, दोनों साइड में अभी 5 वोल्ट दे के रखा है। जब हम यहाँ 3.6 को जब हम थ्रॉटल से मार देंगे तब ये सबसे पहले तो नेगेटिव काम करता है, ये हो जाएगा कितना 3.5। ये भी कितना घटाया 1.5 घटाया था, तो ये भी बन जाएगा हमारा 3.5। चाहे हम इधर जाए और उधर जाए, वो 1.5 वोल्ट का ही खेला है। यहाँ खेला 1.5 वोल्ट का ही है। उस आईसी में क्या हो रहा था, ये सिस्टम ठीक था, सेम टू सेम था, लेकिन वहां क्या हुआ था, जितना घटा था ये 0 से 1.5 तक जा रहा था। और इसमें क्या हुआ, इसमें 5 से वही वाला अभी 3.5 में आ गया। मतलब अल्टीमेटली अगर हम पकड़े वही 1.5 ही है। तो इसका आईसी अलग होता है, इसका आईसी अलग होता है।
तो अगर आप लोगों ने कभी YouTube पे देखा है कि ड्राइवर सेक्शन का वीडियो अगर देखा है, तो बहुत से लोग बोल देते हैं कि दोनों साइड ही 5 वोल्ट मिलता है, लेकिन हमें दो टाइप में ही मिलेगा। पॉजिटिव साइड में, हाँ, नेगेटिव साइड। मतलब एक ऐसी मिलेगा, मतलब ड्राइवर सेक्शन को क्या करेगा, नेगेटिव साइड में 5 वोल्ट देगा और पॉजिटिव साइड में 0 देके रखेगा। लेकिन और एक वेरिएंट ऐसी आएगा, वो क्या करेगा, ड्राइवर सेक्शन के लिए दोनों साइड 5 वोल्ट देके रखेगा। अब स्विचिंग वही वाला 1.5 में ही है। क्लियर हुआ? तो अब हम जाएंगे इसका ड्राइवर सेक्शन कैसा होता है। ये भी 3 ट्रांजिस्टर का है। স্যার বলছি ওইখানে যে দুটোই 5 ভোল্ট দেবে, দুটোই পজিটিভ 5 ভোল্ট তো? হ্যাঁ, এইবার তুমি সুইচিংটা এইবার তোমার যদি একটু মাথায় আসে, এইবার আসবে, কারণ কি তখন একদিক কমছিল আরেক দিক দিচ্ছিল, এখন দুদিকেই কমছে। এইবার তুমি বুঝতে পারবে, এইবার ভালো বুঝতে পারবে। আর ওই যে বললাম ड्राइवर सेक्शने 5 वोल्ट কেন দেয়া হয়, क्यों दिया जाता है, अब ये समझ में आ जाएगा पूरा। तो यहां हम लोग पहले आईसी को बैठा लेते हैं। देखिए ये आईसी है, ये चलिए नेगेटिव के लिए है, ये पॉजिटिव के लिए है। तो ये कनेक्शन है क्या, ड्राइवर सेक्शन के लिए, जो जाके स्विच करता है। तो सबसे पहले नेगेटिव हमारा काम करता है। तो जैसा 3 ट्रांजिस्टर में जैसा था वैसा ही नॉर्मली है कि जो 14 वोल्ट सेक्शन होता है, मान के चलिए यहां बनाते हैं, ये 14 वोल्ट सेक्शन है, इधर से हमारा 48 वोल्ट इन होता है, यहां से 14 निकलता है, सीधा बात। तो अगर हम यहाँ एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं, अब इसमें लगाना पड़ेगा, हाँ, ये 78L05 है, इससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 5 वोल्ट तो हमें लगेगा ड्राइवर सेक्शन में, इसके लिए हम लोगों ने इसको बनाया है। तो इधर 14 इन हुआ, अब इधर 5 आउट हुआ, लेकिन ये 14 नहीं बनाता, ये 5 वोल्ट बनाता है। हाँ, तो जो 14 वोल्ट हमारा बनता है वो क्या है, मॉसफेट के गेट के सप्लाई के लिए होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखिए, जो जब हम ड्राइवर सेक्शन को हमें पकड़ना है या ट्रेस करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनपुट वोल्टेज को पकड़ना होता है, क्योंकि वही तो हमारा रेगुलेट हो, स्विचिंग हो, वही तो आउटपुट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वो रेगुलेट करने के लिए जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी, इसको लगाना पड़ेगा, इसको इनपुट देना पड़ेगा। ये पीएनपी है, ये वाला एमीटर है, तो इसमें 14 सीधा इन हो जाएगा। अब समझिए, इससे आप लोगों को बहुत अच्छे से ड्राइवर सेक्शन समझ में आ जाएगा। ऐसे पकड़िएगा, तो ये जब इनपुट हुआ है, तो इसका कलेक्टर हो गया है हमारा अभी आउटपुट। छोटा छोटा करके पकड़ेंगे हम लोग। तो ट्रांजिस्टर को बेस में तो वोल्टेज देना पड़ेगा, उसके बिना तो काम नहीं होगा। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है 511। तो हम लोगों ने इनपुट आउटपुट तो बना लिया, अब हमें जाना है स्विचिंग में। तो स्विचिंग के लिए एनपीएन चाहिए, तो यहां बैठा लेते हैं, ये हो गया हमारा एनपीएन। अब इसको चलने के लिए कलेक्टर में पॉजिटिव चाहिए, सीधा बात, और इसको स्विचिंग करने के लिए बेस में इसको ट्रिगर करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको यहां जोड़ देते हैं, तो देखिए इसको सप्लाई मिल गया, और ये पीएनपी, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका बेस पॉजिटिव में काम करता है। ठीक है, यहाँ अब हम स्लो मोशन में जाएंगे, यहां देखना पड़ेगा। अब देखिए इसको पॉजिटिव सप्लाई मिल गया, इसको एक्टिव करना है सीधा। तो एक ट्रांजिस्टर को एक्टिव करने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही देना पड़ता है। चलिए अभी जब हम इसको नेगेटिव मार देंगे, ये एक्टिव हो गया, तब क्या होगा, यहां से ये बेस से अभी पल्स देना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ? अगर मान के चलिए इसको हटा के यहां हम कुछ पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया है, मान के चलिए 2 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ दे दिया है, लेकिन ये तो एक्टिव नहीं होगा जब तक इसको नेगेटिव नहीं मिलेगा। जब तक नेगेटिव नहीं मिलेगा ये काम नहीं करेगा।
जब ये नेगेटिव पे आ जाएगा तब ये क्या होगा, ये फुल एक्टिव हो जाएगा। हाँ, तो हम लोगों ने देखिए इधर भी स्विचिंग देख लिया, इधर भी देख लिया। अगर मान के चलिए इसको अगर कट कर देते हैं तब भी तो ये एक्टिव नहीं होगा, इसको तो कलेक्टर पे पॉजिटिव चाहिए। क्लियर हुआ? हम तीनों साइड से इसको स्विचिंग कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को, लेकिन इसको चाहिए सप्लाई, उसके बिना ये काम नहीं होगा। तो अब देखिए इसको हटाते हैं, तो आईसी क्या करता है, इधर 5 वोल्ट देके रखता है, ठीक है, बेस में। और जब हम इसको चालू करते हैं ये कितना करता है, 3.5। ये है स्विचिंग पार्ट हमारा, मतलब ये माइनस के साइड में आता है ना। तो माइनस के साइड में आता है, उसका तो एक पर्टिकुलर जगह है, कितना वोल्ट से आता है, 5 वोल्ट से। तो इसको तो समझाना पड़ेगा, अरे भाई 5 से ही घटेगा। तो अगर हम इसको सीधा यहाँ 5 वोल्ट मार देते हैं, देखिए ट्रांजिस्टर अभी एक्टिव नहीं हुआ, ग्राउंड नहीं हुआ, और इसी सप्लाई को अगर हम मान के चलिए एक रेजिस्टेंस होके इसमें जोड़ दिया, जब बंद है ये तो 5 वोल्ट है, पॉजिटिव है, ये भी 5 होके बैठा है, ये भी 5 होके बैठा है, ट्रांजिस्टर तो एक्टिव नहीं है। अब मान के चलिए आईसी क्या करता है, 0 कर देता है, 0 मतलब नेगेटिव, तो ग्राउंड हो जाएगा, तो इसको तो नेगेटिव मिल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो यहां अगर मान के चलिए 14 वोल्ट हम लोगों ने सप्लाई दे दिया और इसको फुल पावर दे दिया, फुल नेगेटिव दे दिया, तो ये क्या करेगा, पूरा वोल्टेज को निकाल देगा। अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव देते हैं, या तो मान के चलिए 5 वोल्ट से थोड़ा सा धीरे धीरे 0 के साइड में आ रहे हैं, अब क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज हमें वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, मतलब यहाँ थोड़ा थोड़ा करके घट रहा है और उधर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। तो 5 वोल्ट क्यों दिया गया है कि आईसी 5 वोल्ट से घटाता है। तो जब ये आईसी घटाता है मतलब नेगेटिव पे साइड जा रहा है, और इसको तो नेगेटिव चाहिए था एमीटर पे, যত বেশি নেগেটিভিটিটা পাবে তত সেই ঘন্টা একদম। তাহলে 5 ভোল্ট কেন দেয়া যায় বুঝতে পেরেছো এবার, যে 5 ভোল্টটা ড্রাইভার সেকশনে কিসের জন্য দেয়া হয়, এই জন্য দেয়া, এই একটা কারণেই দেয়া হয়, ওটা মাইনাস করানোর জন্য। হ্যাঁ, এইবার দেখো আমাদের ওই আগের যে ড্রাইভার সেকশন ছিল ওইখানে কিন্তু পজিটিভ সাইডে ছিল না, কেন ছিল না, ও 0 থেকে 1.5 এ যাচ্ছিল, नेगेटिव तो कॉमन, वहां तो नेगेटिव कॉमन है, उधर तो 0 से जा रहा था, अब यहाँ कितना 5 से घटा रहा है, तो इसको भी तो समझाना पड़ेगा, अरे भाई मेरा 5 से घटेगा, এবার যতটা মাইনাস হবে তার हाँ, उसी हिसाब से ये आउटपुट होगा। हाँ, ওরে যদি যতটা নেগেটিভ হবে সেখানে ভোল্টেজ ততটা বাড়বে एकदम। चलिए जगह क्लियर हो जाए, तो आउटपुट तो हो गया। अब आते हैं हमारा सर्किट को सेफ्टी देना पड़ता है, तो सेफ्टी देने के लिए रेजिस्टेंस अगर हम लगाते हैं, अगर ओम्स रेजिस्टेंस यहाँ यूज होता है तो मान के चलिए यहाँ मॉसफेट बैठा है, तो इस सोर्स में इसका नेगेटिव है, ये चलिए मोटर फेज बना लेते हैं, मतलब आउटपुट, और इसके गेट में हमें सप्लाई देना था। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके इन दोनों के बीच में हमें एक फ्यूज मारना पड़ेगा जो ओम्स रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ दोनों साइड से हमें थोड़ा हिसाब करके लगाना। अगर ओम्स देखिए, जो फ्यूज हम लोगों ने बोला था वो 0 से 10 ओम्स तक मान के चलिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा सा लोड होगा तो खराब हो जाएगा, तो यहाँ थोड़ा इसका वैल्यू बढ़ा हुआ रहता है, जैसे कि मान के चलिए 510 ओम्स, 51 ओम्स, 56 ओम्स, 100 ओम्स तक हम यहाँ मिल सकता है हमें। तो यहाँ अगर हम मान के चलिए ये अगर इसको जोड़ दिया, अब फिलहाल मान के चलिए ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ हमें मिल सकता है 390, 510, 560, 690 और 101, या कोई भी एक रेजिस्टेंस मिल सकता है यहाँ। तो ये क्या करता है, एक तो फ्यूज तो होता ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा इधर छोटा मोटा शॉर्ट होता है ना, तब रेजिस्टेंस का जो थ्योरी है ये क्या करेगा, यहाँ ड्रॉप करेगा, ये हो गया एक सेफ्टी। अब तो आईसी बोल रहा है मुझे फीडबैक चाहिए, तो फीडबैक के लिए और एक एनपीएन चाहिए,
तो फीडबैक क्यू चाहिए, अब जाएंगे इसमें, देखिए तो इसको पहले से ही नेगेटिव कर दिया। और इसका कलेक्टर जो होता है, इसके बीच में कभी हमें रेजिस्टेंस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अगर मान के चले ये डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ हमें रेजिस्टेंस भी मिल सकता है। ये बड़ा कंपनी में यूज होता है। नॉर्मल जो कंपनी होगा, यहाँ देखिएगा डायरेक्ट ही मार के रखा है। तो यहाँ अभी हम लोग थोड़ा एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं इसको सेफ्टी के लिए। ये तो यहाँ कितना मिल सकता है, 2R2, 4R7, 5R1, ये तीनों में से कोई एक मिल सकता है अगर है तो। ज्यादा से ज्यादा अगर बड़ा कंपनी का है तो यहाँ रेजिस्टेंस होगा, छोटा मोटा कंपनी यहाँ डायरेक्ट लगा देते हैं। तो यहाँ दोनों साइड से देखिए सेफ्टी है। यहाँ वोल्टेज तो ज्यादा नहीं है, 5 वोल्ट है, ये जलने का चांस नहीं, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो जब ये यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होगा, मान के चलिए 5 वोल्ट यहाँ आ गया, तो इसको तो कलेक्टर पे पॉजिटिव मिल गया, ये एनपीएन है, नेगेटिव ऑलरेडी से ही पहले से ही इसका दिया हुआ है। अब ये क्या करेगा, यहां से ना ये पल्स जनरेट करना शुरू कर देगा, और यही पल्स इसके ये वाला पिन पे मार देगा, आईसी के जहां से ये चला रहा था उसी पे लगाएगा। तो ये अगर फीडबैक इसको दे देता है इसमें, तब कंफर्म हो जाएगा कि इसके गेट में वोल्टेज आ गया। तो जब वोल्टेज नहीं आएगा तब तो ऐसे शॉर्ट होकर बैठा था, जब वोल्टेज आ गया ये काट दिया, तो हमारा तो दूसरा साइड में मॉसफेट बैठा है पॉजिटिव जोड़ने के लिए। चालू हो जाएगा। अगर बाई चांस मान के चलिए यहाँ वोल्टेज नहीं आया, यहाँ नहीं आएगा, तो ये भी एक्टिव नहीं होगा और ये आईसी को बताएगा भी नहीं, आईसी चालू नहीं होगा। हाँ, अगर आईसी को नहीं बताएगा, आईसी यहाँ से वोल्टेज को चाहे बढ़ाए या घटाए वो करेगा ही नहीं, वो यहाँ से वो वाला हरकत करेगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड क्या होता है, हमारा मोटर को चलाने के लिए होता है ना। तो उधर अगर ये वोल्टेज ही नहीं, उसको स्विचिंग ही नहीं करेगा, थोड़ी मोटर चलेगा। तो जैसे ये ट्रांजिस्टर अगर बाई चांस शॉर्ट होता है, यहाँ भी सेफ्टी लगा हुआ है, ये भी उड़ेगा। अगर कभी हमें मान के चलिए ये डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हमें आना चाहिए था कितना, 5 वोल्ट। बाई चांस अगर देखिए कि कभी वोल्टेज तो आ रहा है, या मान के चलिए 2 वोल्ट या 2.5 कुछ आ रहा है, तो कंफर्म हो जाइए इधर कुछ गड़बड़ है। अच्छा। ये फुल शॉर्ट नहीं हुआ है, हाँ, मतलब 40% 50% शॉर्ट हुआ है। तो उस टाइम क्या करना है, अगर मान के चलिए यहाँ आपको 2.5 मिल रहा है, आप सीधा यहाँ चेक कीजिए कितना है, यहाँ आपको वही वाला वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि इधर शॉर्ट होने के कारण इसने ड्रॉप कर दिया है। लेकिन इसको चलने के लिए तो 4.5 से 5 वोल्ट चाहिए ही, उसके बिना ये फुलफिल नहीं काट करेगा इसको। तो ये तो हो गया हमारा ड्राइवर सेक्शन। देखिए कितना छोटा है, कितना टाइम लगा इसको बनाने में। अगर हम इसको ऐसे पकड़े ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब फिलहाल मान के चलिए हम लोगों ने थ्रोटल से इसको 3.6 दे दिया, इसने क्या किया, ये वोल्टेज को 3.5 कर दिया, 1.5 घटा दिया, और यहां से हमें 5 वोल्ट ये मिल गया। तो ये इसने देख लिया, अरे ये तो एक्टिव हो गया, ये एनपीएन। अब क्या करेगा, यहां से बेस से ये पल्स इस आईसी के इस पिन में दे देगा। अब आईसी क्या करेगा कि हाँ ये सब ठीक ठाक है, अब मुझे यहां से वोल्टेज छोड़ना है पॉजिटिव को जोड़ने के लिए, और नेगेटिव को छोड़ना है। हाँ, आया समझ में। ये सिस्टम ओके हो गया, तब जाके ये वोल्टेज वहां स्विचिंग करने के लिए भेजेगा। ये स्लो मोशन में हम जा रहे हैं। पहले थ्रोटल का वोल्टेज मारा, ये 5 वोल्ट 3.5 हुआ, 1.5 घटा, उसने यहां से उसी हिसाब से 5 वोल्ट को निकाल दिया। अब जब इसने कट भी कर दिया, अब बोल रहा आईसी बोल रहा है कि इधर पहुंचा है क्या, इसको कंफर्म होना है। तब क्या होगा, ये तो देखिए इसका कलेक्टर पे पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव पहले से ही भैया, और ये बेस से अभी पल्स देना शुरू कर दिया, और वही वाला पल्स आईसी के उसी पिन पे आ गया। जब आईसी कंफर्म हो गया तब नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ, अब जब कंफर्म हो गया ये, बस अब यहां से छोड़ देगा। तो यहाँ एक जगह छूट गया है हमारा, ये यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, और नेगेटिव साइड बंद हो जाएगा, पॉजिटिव चलेगा। ये 152 भी हो सकता है, 222 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा छोटा, एकदम कितना छोटा है। तो ये हमारा ड्राइवर सेक्शन था क्या,
3+3 मतलब दोनों साइड पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों साइड में मिलेगा, लेकिन इसका 2 साइड 5 वोल्ट मतलब दोनों साइड 5 वोल्ट मिलेगा। अच्छा तो वो अगर आईसी को अगर हम इसका स्विचिंग चेक करें तो क्या होगा, ये भी 5 वोल्ट 3.5 ये ऐसा हरकत करेगा। अगर पहले का देखें उसका हरकत देखते हैं कैसे। ये नेगेटिव के लिए था 5 वोल्ट 3.6, अब देखिए ये 0 था 1.5, लेकिन दोनों का स्विचिंग पार्ट अलग अलग है, लेकिन एक जगह इसका नेगेटिव साइड में सेम टू सेम है। तो इसके लिए ये ड्राइवर सेक्शन जैसा था वैसा ही रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव में चेंज होगा। अच्छा तो नेगेटिव तो ऑलरेडी 5 वोल्ट आईसी चेंज हो गई। তুলে নিয়ে যাবে এটা তুলে তুলে নাও। দেখো এই যে যখন এখানে 3.5 হয় এইখানটাও তো 3.5 হয়। রেজিস্ট্যান্স ভাইয়া হ্যাঁ এইখানে এটা দেওয়া না, এটা 152 হতে পারে 222 হতে পারে। আচ্ছা তো লিখেন 152 এবার এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স কিন্তু মিসিং আছে, কি বলতো 203 দেখেছো ড্রাইভার সেকশনে থাকে যে 20 কে হ্যাঁ 20 কে এখানে কিন্তু মিস আছে। ওটা থেকেই তো অনেক সময় পালস যায়। হ্যাঁ এবার এইটা দেওয়ার কারণটা কি ছিল, এইটা থাকে কোথায় 200 এই যে তোমার 103 যেটা সেটা তোমার থ্রটলের সাথে জোড়া থাকে, তো একটা দুটো থাকে, একটা গ্রাউন্ডের সঙ্গে থাকে আর একটা থ্রটল ভায়া হয়ে যায়। মানে অ্যাকচুয়ালি ও থাকে কোথায়, এই 5 ভোল্ট থেকে না আইসির এই পেনে মারা থাকে। ওটা কোথায় 103 না 203? আচ্ছা এটা কেন থাকে, যদি আমরা কখনো আইসি তুলে ফেলি আর এই রেজিস্ট্যান্স নাই তাহলে তো জিরো হয়ে গেল, তখন তো চালু ও তো চালু হয়ে যাবে, শর্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ ওকে আটকানোর জন্য তখন কি করে, রেজিস্ট্যান্স তো বিনা লোডে কাজ করে না, এই 5 ভোল্টটাকেই তখন কি করে এই দিক থেকে এখানে পাইয়ে দেয়। ও ধরো আইসি এখন তুলে দিয়েছে যেখান থেকে কাট করে দিলাম না, তাহলে তো তাহলে তার সাপ্লাই পেলো না, অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, ওটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। এবার ওকে আটকানোর জন্য রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্স দিয়ে তাহলে এটা তুলে নিই। আমরা জানি যে ভোল্টেজ রেজিস্ট্যান্স শর্ট হলে ড্রপ করায়, কিন্তু ওর আবার ওই দিকটা যদি যাই ওদের লোড না দিলে তো কাজই করে না, ও সোজা যা দেবে সেটাই বার করবে। আচ্ছা এটা 3.6 প্লাস তাহলে 3 প্লাস 3 বিএলডিসি কন্ট্রোলারে সব থেকে খতরনাক পার্টই হচ্ছে এটা। এটা দেখতে একদম ছোট্ট সার্কিট কিন্তু এটা বিশাল, খুব খতরনাক। যে বুঝতে পারে তার মাঝে কোনো ব্যাপার না। হ্যাঁ কিন্তু আমরা যদি কখনো कंट्रोलर एकदम 100% श्योर देते चाहे, अगर हमें कभी भी श्योर देना है तो गेट का वोल्टेज लेना ही पड़ेगा। अगर गेट का वोल्टेज इधर उधर होगा वो चलेगा नहीं, आपके यहाँ चल सकता है लेकिन गाड़ी में लगाएंगे वो चलेगा ही नहीं। কেন স্যার ওটা গাড়িতে হবে না, কারণ এখানে চললে এখানে তো লোড ही नहीं, এটা হবে কথা এখানে তো লোড ही नहीं। হ্যাঁ স্যার হয়েছে এই যে তুলছিস তাহলে আমরা এখন এই মসফেটটাকে মুছবো না, এই মসফেটটা রাখবো নেগেটিভের জন্য আরো যাতে আমরা ভালো বুঝতে পারি। এখন কি করব, এই যে সুইচিং এর পার্টটা ছিল আমরা আপাতত এই গেটের সঙ্গে জুড়ে দিই। আচ্ছা যেই ড্রাইভার সেকশনটাকে আছে মানে এখন डायरेक्ट आईसी स्विच করছে সোজা কথা, তাহলে समझने में अच्छा होगा। ये नेगेटिव के लिए था, अब मान लीजिए इसके गेट से जोड़ दिया, या तो इसको हम करते हैं, देखिए यूट्यूब पे है ना, बहुत लोग बोल देगा कि ये तो समझ में नहीं आएगा। ওটা রেজিস্ট্যান্স থাকতে পারে আর রেজিস্ট্যান্স নাও থাকতে পারে, স্যার বললো না অনেক ব্র্যান্ডেড কোম্পানির বোর্ড। স্যার ওটা কত বললেন রেজিস্ট্যান্স যদি থাকে? ওই যে 5R1, হ্যাঁ 5R1 203,
ওই যে ওয়্যারলেস যে কন্ট্রোলার বোর্ড ওতে আছে দেখেছি, থাকতে পারে। ওতে আছে দেখেছি। তাহলে আমরা আরেকটা 14 ভোল্ট সেকশন আবার তৈরি করি। এখানে 14 ভোল্ট বেরোচ্ছিল, 3K ऐसा ही था पहले। तो अब हम मान के चलिए यहाँ इस ये नेगेटिव के लिए था ना, ये ड्राइवर सेक्शन को अभी हम यहाँ लेके आते हैं। ये स्विचिंग वाला पार्ट है। ये 14 वोल्ट अब हम लोगों ने इनपुट दिया और ये आउटपुट हुआ है। चलिए सीधा इसको यहाँ जोड़ दिया। তাহলে এটা হলো আমাদের নেগেটিভের ড্রাইভার। ক্লিয়ার হয়েছে? এটা থ্রটল ভোল্টেজটা। এখন আমরা যাব যে পজিটিভ, তাহলে সুইচিং হচ্ছে কি করে। এবার পজিটিভে ভোল্টেজও বেশি, সেই বুস্টের ব্যাপারটাও আছে। ক্যাপাসিটর হ্যাঁ বলেছে দুদিক থেকে। हाँ, इस सप्लाई को यहाँ घुसा दिया है 14 और 5 19। এর পাশেই বসাই মসফেটটাকে পজিটিভের জন্য, যেটা হ্যাঁ এটা নেগেটিভের, এটা পজিটিভের করলাম। এইটা আছে আমাদের মোটর ফেজ। এই মুহূর্তে ধরে নিচ্ছি একটা আউটপুট ছিল। হ্যাঁ তাহলে মসফেটের 1 2 3 এর সোর্স এখন চলে আসবে এখানে, আর ড্রেন হয়ে গেল আমাদের 48 ভোল্ট পজিটিভ। এটা বাইরে, এটা স্যার পজিটিভ সাইডে তো। হ্যাঁ এখন জুড়ে দিলাম আমরা, এখন আমরা জুড়ে দিলাম। এই ড্রেনে তো 48 ভোল্ট দিয়েছে, মানে পজিটিভ সাইড। এটা এখন আমরা সিস্টেমকে জুড়ে দিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আগেরটা নেগেটিভ ছিল। আর এই গেটটাকে চলো এই উপর দিয়ে নিয়ে এইখানে চলে এলাম। গেট ড্রাইভার সেকশন জুড়ে আমার গেটে এটারে। সোজা কথা, আমাদের এখন এখানে আমরা যা আউটপুট নিতে চাই 4 ভোল্ট বেশি করে, সেই অনুযায়ী ভोल्टेज दिता হবে। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना होगा, हमारा इनपुट वोल्टेज तो 14 ही है, वो तो ज्यादा नहीं है। तो इसके लिए हमें वही रेगुलेटर को बैठाना पड़ेगा पीएनपी। তাহলে এটা তাহলে স্যার বেশি ভোল্টেজ আসবে না তাহলে গেটে না তোমার। হ্যাঁ গেটে বেশি ভোল্টেজ যাবে। এটা যাবে। हाँ এইবার দেখো এইখানেই তো হচ্ছে, तो यहाँ सबसे पहले डायोड मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो सप्लाई होगा ये बढ़ेगा। यहाँ जो 14 वोल्ट जा रहा है इस ड्राइवर सेक्शन में, ये डायोड होके जा रहा है। क्यों जा रहा है? यहाँ वोल्टेज बढ़ता है। নাহলে এই দিক থেকে ঘুরিয়ে দিই, দরকার নেই, এইখান থেকে ঘুরিয়ে দিই। এই দিলাম জুড়ে, সেই 511 সেম। আবার এখানে সেই এনপিএন, এটা না দিলে রেগুলেট হবে। এই জুড়ে দিলাম। এইবার এখানেও কিন্তু সেই সেম প্রসেস। আচ্ছা যে এক্ষুনি করে দিলে। হ্যাঁ একদম সেম প্রসেসই। এখানে কি করতে হবে, 5 ভোল্ট সাপ্লাই দিতে হবে। এই জুড়ে দিলাম। আচ্ছা এটা গ্রাউন্ড। হ্যাঁ আবার একে ধরে নিয়ে এসেছি, এবার সুইচিংটাকে নিয়ে এসেছি আইসির। আচ্ছা ওইটা গ্রাউন্ডে যাবে আর কি। হ্যাঁ ওইটা এমিটারে ঢুকবে যে। আচ্ছা ঠিক আছে। এই ঢুকে গেল। ওইটা যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন এখানটা গ্রাউন্ড হ্যাঁ। হবে। তাহলে এইদিকেও 5 এখন, এইদিকেও 5। এবার যখন আমরা এখানে একে 3.6 দিয়ে দেবো, তখন এটা 0 হয়ে যাবে। এবার এ তখন কি করবে, 1.5 কমিয়ে দেবে। ও আচ্ছা যেরকম ভাবে কমিয়েছে। হ্যাঁ একদম সেম, এখানেও কিন্তু সেই 3.5 হয়ে যাবে, মানে এর দুদিকেই 3.5 পাবো আমরা। হ্যাঁ আগেরটা কি পাচ্ছিলাম, একদিকে 3.5 একদিকে 1.5, এখন এর কিন্তু দুদিকেই 3.5 পাবো আমরা। মানে এই যে ট্রানজিস্টরের দু সাইড। সুইচ বলেছি, সুইচিং। ও আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে এবার এখান থেকে কি হবে, আউটপুট হওয়া শুরু হবে। এখন এই আইসিও ফিডব্যাক চায় যে গেটের ভোল্টেজ গেছে এর, বা যখন গেটের ভোল্টেজ গেছে ওই মানে ওর সোর্স দিয়ে ঠিকঠাক आउटपुट करे मोटरे, দুটোই দেখবে। इसको दोनों देखना है, गेट के लिए सप्लाई जा रहा है ठीक ठाक, अगर गेट का सप्लाई ठीक जाएगा, मॉसफेट सही से काम कर रहा है क्या, वो भी देखेगा। तो यहाँ तो वोल्टेज ज्यादा है, लेकिन यहाँ तो आईसी को कितना है 5 वोल्ट, अगर इसके ऊपर जाएगा ये तो खराब होगा। लेकिन यहाँ तो हमें 28-29 तक वोल्टेज मिलता है।
तो अगर पहले वाला का जो सिस्टम था इसी कनेक्शन के ऊपर था ना, जो फीडबैक था वो 5 वोल्ट के अंदर ही था, लेकिन यहाँ वोल्टेज तो ज्यादा है, तो इसके लिए इसी को हमें यहाँ यहाँ करना पड़ेगा, जो फीडबैक होगा इसके कलेक्टर पे देना पड़ेगा। तो यहां से सबसे पहले हमें मिलेगा एक डायोड। क्या है, हमें फीडबैक को देना है। यहाँ इसको गार्ड कर दिया पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये बंद हो गया अभी, मतलब लाइन ब्लॉक है। हाँ, लाइन ब्लॉक कर दिया इसको, ठीक, ये आउटपुट हो गया। अब यहाँ से वही वाला रेजिस्टेंस जो ओम्स होता है 500, 510, 560, हाँ 100 ओम्स যে কোনো একটা, ठीक, और गेटे से हिट कर रहे, गेट का सप्लाई निकल गया सीधा। पहले 510 ही पकड़ लेते हैं इसको। ये T4 भी मिल सकता है और M7 भी मिल सकता है। M7 বেশিরভাগই থাকে। अब हमें जाना पड़ेगा फीडबैक में, ये दोनों साइड का फीडबैक लेता है। हम लोगों ने बोला कि गेट का वोल्टेज आया है और उसके बाद इसके साथ साथ मोटर फेज का भी ये फीडबैक लेगा। तो यहाँ हमें देखिए PNP, यहाँ PNP ट्रांजिस्टर यूज होगा। ये देखना चाहता है कि जो गेट में सप्लाई गया था और मोटर फेज का आउटपुट दोनों को देखना है। तो ये सीधा क्या करता है, उसके एमीटर पे, ठीक, यहां से पूरा ये पहला बात ये देखेगा एमीटर पे कि गेट का वोल्टेज आया है, और दूसरा यहाँ का जो मोटर फेज है ये यहाँ से सीधा कलेक्टर में लेगा, और यहाँ से बेस से सीधा ये चला जाएगा यहाँ पर फीडबैक देने के लिए। बेस से सीधा चला गया यहाँ पर फीडबैक देने के लिए। अब देखिए, अब तो इसको दोनों जगह देखना पड़ रहा है। अगर बाई चांस अगर इधर उधर चूक होता है तो सिस्टम तो बंद होगा। तो इसके लिए यहाँ एक सपोर्ट आता है, एक रेजिस्टेंस। ये 122 102 भी हो सकता है, 122 भी हो सकता है, या तो 152 भी हो सकता है। ये दोनों साइड देख रहा था ना, अगर किसी आदमी को दोनों काम दो हाथ में दे देंगे, अगर इधर उधर चूका तो गिर जाएगा। तो इसके लिए वो नीचे जैसे हम लोग क्या सेफ्टी करके रखता है, मान के चलिए कांच का कुछ चीज है, वो गिरेगा तो टूट जाएगा। अगर हम नीचे नेट लगा देते हैं तब क्या होगा, अगर गिरेगा भी वो तो उसी में पड़ा रहेगा। तो यहाँ उसके लिए ये लगाया गया कि अगर मान के चलिए इधर देख रहा था, इधर कुछ हरकत हुआ तब तो इसको पता नहीं चलेगा। तो इसने इसके लिए पहले से इसको सपोर्ट दे दिया। चलो, ये पूरा फीडबैक के लिए होता है। तो जब हम मान के चलिए यहाँ हमारा वोल्टेज घटा कितना 1.5 ना, जब ये 5 3.5 होगा, यहाँ थोड़ा अलग है, ये पूरा 14 वोल्ट को फेंक देगा बाहर। এই যে 14 ভোল্ট যেটা আমরা ইন করেছিলাম কালেক্টরে বলেছিলেন তো, হ্যাঁ, এই দিক থেকে একদম পুরো এখন গেটে 14 ভোল্ট চলে আসবে, চলে গেল। ওইখান থেকে ফিডব্যাক আসবে, মানে 14 ভোল্টটা ওইখানে এসছে নাকি, ওই সে দেখবে। এইখানে দেখবে 14 আছে নাকি, এই দিক দিয়ে দেখে নিল, আর এখানে 10 আছে নাকি দেখে নিল। ও এখানেও তো 14 আসবে স্যার, ওইখান থেকে যখন ওপেন হয়ে যায়। কোনখানে? ওই যে ওইখানটা ওর বেশি। এইখানে তুমি ইয়ে পাবে, হ্যাঁ 14 ही पावे, সেটাই বলছি, কারণ ওইখান থেকে हाँ এটা 14 पावे, इधर ये 14 रहेगा, ये भी 14 रहेगा, लेकिन ये 10 रहेगा। अब हम आएंगे, जाना पड़ेगा हमें बूस्ट में। तो बूस्ट के लिए जो मोटर फेज होता है, यहां से चलिए हम ऊपर लेके चले जाते हैं। ये कैपेसिटर इसको यहां लेके आ गया, देखिए जोड़ दिया। अब क्या होगा, यहां से जो वोल्टेज निकलेगा यहां आके इसको ये प्लस कर देगा 14 से। अगर 10 निकलता है तो प्लस हो जाएगा 14 और 10 24, মানে 14 14 28। जितना आउटपुट होगा यहाँ पूरा यहाँ जोड़ देगा, কারণ ওটা তো অলরেডি ফিক্সড হয়ে আছে। हाँ। আর সেখান থেকে যেরকম तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ कितना तक जाता है, अगर हम मान के चलिए हमारा ये मोटर फेज से अभी 25 वोल्ट आउटपुट हो रहा है,
আর সেখানটা 14 और यहाँ हम लोगों ने तो पहले से ही 14 ফিক্সড আছে। हाँ तो अभी 25 और 14 কত 29 কত হয়? तो जो पॉजिटिव साइड साइड का ड्राइवर सेक्शन होता है यहाँ वोल्टेज बूस्ट होके 39 तक चला जाता है। হুম। तो गेट में हमें देना पड़ता कितना है 29 वोल्ट या 29 वोल्ट मान के चलिए। तो देखिए हम लोगों ने बनाया 39 लेकिन गेट में हम लोगों ने दिया था ये सॉरी ये नहीं ये गेट में हम लोगों ने दिया 29 वोल्ट। तो ये आया कहां से, लेकिन यहाँ एक चीज है कि हम लोगों ने बनाया था तो 14 लेकिन बीच में क्या हुआ ये कैपेसिटर ने वोल्टेज को बूस्ट कर दिया। तो ये हो गया 47 UF 50 वोल्ट। তাহলে ওটা স্যার সোর্স থেকে নিয়ে নিয়েছে আর কি। हाँ সোর্স থেকে Source যেরকম থেকে তার ভোল্টেজ বেরোবে হুম। আর এটি তো 14 ভোল্ট অলরেডি ফিক্সড আছে। হ্যাঁ। এবার সোর্সে যেরকম ভোল্টেজ বেরোবে সেটাকে প্লাস করে বেরোবে সেরকম ভাবে। এরপর যখন আমরা ধরো সিস্টেমকে বন্ধ করে দিলাম তাহলে বলবো ওই ক্যাপাসিটার এখন কি কি করে, তাহলে ওই ক্যাপাসিটার দেখো আমরা জানি যখন বন্ধ করে দিই তখন মোটর ফেজ তো নেগেটিভ, তখন তো নেগেটিভ এ তো জুড়ে নিয়ে যাই যে হ্যাঁ হ্যাঁ তখন তো নেগেটিভ। এই দেখো 14 ভোল্টের সঙ্গে ওরা এখন ফিল্টার হয়ে বসে আছে। নরমাল ভাবে। হ্যাঁ নর্মাল ফিল্টার। এই রে ফোন কোথায়, নর্মাল এখন ফিল্টার। ফিল্টার। তাহলে বোঝা গেল ব্যাপারটা। হুম হুম। তো আমরা যদি এবার মানে এর ভোল্টেজ ধরতে চাই তাহলে যদি দেখো এখানে আমরা কিন্তু পাবো 25 কিন্তু এদিকে পাবো বেশি 39। कैपेसिटर का उस वाला साइड से इधर भेजता है, আর নেগেটিভ পজিটিভ हाँ उधर से इधर भेजेगा लेकिन दोनों वोल्टेज अलग अलग है। मतलब उधर का वोल्टेज इसने इधर प्लस कर दिया लेकिन इधर का उधर नहीं जाने देगा। अगर इसको उल्टा कर देंगे ये वोल्टेज इधर से उधर भेज देगा। अभी अगर कभी भी हमारा कैपेसिटर उल्टा होता है ना तो ये वोल्टेज उधर भेज देगा। ये मतलब उस वाला साइड प्लस होना शुरू हो जाएगा। পোলারিটি সেরকম আছে। हाँ স্যার তাহলে 48 ভোল্টটা কি করবে ওইদিকে প্লাসের যে তো থাক না 48 আছে 50 আছে 60 আছে যা আছে থাক, ওর তো ওইদিকে লাভ নাই, 48 তো ড্রেনে থাকবে সেটা। ওর তো মেন সাপ্লাই, এটা ড্রেনেই থাকবে ফিক্সড। ওটা তো মেন সাপ্লাই। এবার তোমার সোর্সে ধরো তুমি যদি ফটল আসতে ঘুরা তাহলে ধরো 12 বাড়ি কি 15 বাড়ি, এবার 15 সাথে এটা তো 14 আছে 14 প্লাস এইবার আসি সেটা হবে। আমাদের দেখো এই বোর্ডটার মধ্যেই পাবে তুমি, আচ্ছা এই যে সিস্টেম আমরা দেখলাম এই বোর্ডটাতে আছে। তাহলে এই বোর্ডটাতে আছে, অনেকের কনফিউশন থাকে এই মাঝখানে এই ছোট বোর্ডটা আছে, এই ড্রাইভার সেকশন ম্যাক্সিমাম লোক খুঁজে পায় না, আর যদিও খুঁজে পায় ট্রানজিস্টর চয়েস করতে পারে না কোনটা কার। তখন সবগুলা চেঞ্জ করে দিই। হ্যাঁ কোনটা কার, এই দেখো তুমি দেখো না এখানে দেখো উপরটা দেখো 8 পিস বসে আছে, তুমি কি করে বুঝবে এবার, দেখতে পেয়েছো? আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এটার ফটো তোলো, কোনটা? এটা তোলো, এবার ওই বোর্ডটাতে যাবো, ক্যামেরাটা ভালো আমাদের পাঠিয়ে দিই এটাকে মুছি যে এই বোর্ডটাকে ধরি এবার। হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে তুলে নিই যে খাতায় তুলে তুলে এটা হয়ে রয়েছে লাইন বন্ধ দাদা আমি দিয়ে দিচ্ছি তো ড্রাইভার সেকশন ওটা দুদিকে 5 ভোল্ট। কোনটা আস্তাকের ফোনে ভিডিও করো ক্যামেরা একদম ফ্রেশ ক্যামেরা ফ্রেশ। তাহলে কালকে আমরা আবার ধরবো কি জানো তো, 3 ট্রানজিস্টর তো শেষ হইলো, আমারটা ফটো তুলেছি দেখ। এরপরে আমরা ধরবো 4 ট্রানজিস্টর, এরপরে ধরবো বুঝলে হরে কৃষ্ণ হ্যাঁ স্যার 4 ট্রানজিস্টর ড্রাইভার সেকশন, মানে এদিকেও 4 ওইদিকেও 4, আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ 4 দেখেছি। এটা তো আবার 5 আছে, 4 করে স্যার 4 এটা 3 4 ছাড়িয়ে দিয়েছি, ভালো করেছে তো, একটা এসছিল। এবার তার জিনিসটা এটা দেখতে হবে। কামাই হয়ে গেছে আবার কি। এটা তো 8 ট্রানজিস্টরে আর স্যার 3 বলেছিলেন তো, না এটা কত? এটা 4 আছে কোনটা কোথায়? দাঁড়া দেখতে পারবি এখনই, এটা যাই এখনই বলবি ও হো এই ব্যাপার করা, এক্ষুনি বলবি দাঁড়া। ওখানে আমি বললাম 8টা আছে তো, দেখতে পাচ্ছ তো উপরে 8টা, হ্যাঁ আর দেখো পাশে দেখো ওইদিকে দেখো দুটো দুটো করে আছে, 2 3 4 5 6 7 আর মসপিটো মানে তার মানে 3টে, মানে এ ধারে উপরে দুটো দিয়ে রেখেছে আর এ ধারে একটা দিয়ে রেখেছে, আর এ ধারে উপরে দুটো দিয়ে রেখেছে নিচে একটা দিয়ে রেখেছে, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা তিনটে করে হ্যাঁ আচ্ছা বুঝতে পেরেছি।
আর স্যার একটা যেহেতু আলাদা আছে, যে ড্রাইভার সেকশনটা এখানে আলাদাভাবে দিয়ে রেখেছেন, এই নাও, এইটা হচ্ছে গিয়ে ওই ছোট পিসিবির কানেকশন, বুঝতে পারছো? স্যার বলছি একটা যে আলাদা আছে, তাই এটা ড্রাইভার সেকশন এখানে দিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ ওটা কারণ রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু মিটার দিয়ে চেক করলে বোঝা যায়। ওইখানে পেয়ে যাবে তুমি। তাহলে এই যে এটা দিলাম, এটা কি দিলাম বলো তো, ওই যে ছোট্ট পিসিবিটা মাঝখানে বসে থাকে, চাইল্ড পিসিবি। হ্যাঁ ওর এই যে এইগুলো যে কানেকশন আছে, কোনটা ঢুকছে কোনটা বেরোচ্ছে তুমি বুঝবে কি করে? সেটাই তো। এইখানে দেয়া আছে, সেটা ওইখানে দেয়া আছে। এটা মুছলাম, ফটো তুলছে তো? হ্যাঁ স্যার, ফটো তুলে নিয়েছি। একবার পিডিএফ করে নাও। খালি ফটো তুললে হবে না, আমি আমাদের আঁকতে হবে। খাতায় যত আঁকবো না তত, হ্যাঁ এই যে তুমি লাইনগুলো টানবে, যত টানবে তত সুবিধা, তুমি বুঝতে পারবে যে এর সঙ্গে ওর কানেকশন দিচ্ছে। তাহলে স্যার, हाँ मैं दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, दे दूंगा। স্যার हाँ তাহলে আমার একটা কোশ্চেন, ভিডিও পোস্ট করা যায়? না না না, থাক থাক চলুক না। তাহলে কোশ্চেন যেটা নেগেটিভে তো অলরেডি কন্ট্রোলারে, সব কন্ট্রোলারে 5 ভোল্ট এসে 5 ভোল্ট যাচ্ছে, আর এর পজিটিভে তাহলে তো সেইটা স্যার 28 ভোল্টই যাচ্ছে স্যার। এটা মানে তোমার 28 ভোল্ট কোথায়, আইসি সুইচিং করছে কি করে, আচ্ছা 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 তুমি বোঝো না এখনো? আচ্ছা, আইসি সুইচিংটা সুইচিং পার্টটাই তো আলাদা। আচ্ছা, কিন্তু মসফেটের সেই কিন্তু এতে হ্যাঁ যেরকম আছে সেরকমই আছে। সেই তোমার, এবার যেহেতু আইসি সুইচিং পার্ট আলাদা, ওই জন্য তো ড্রাইভার সেকশন চেঞ্জ হয়ে গেছে। কিন্তু গেটে কিন্তু স্যার সেই হ্যাঁ সেই ভোল্টেজই 28 যাচ্ছে। হ্যাঁ। পাঠিয়ে দিবি। তাহলে আইসি কে তুমি যেরকম তুমি প্রোগ্রামিং করবে, তোমাকে ড্রাইভার সেকশনে সেরকমই বসাতেই হবে। তাহলে তুমি যদি দেখো কি বললাম, এখানে কি বাড়িয়েও করা যায় कमियो करा जाए, मैंने सोचा कहता हम दे के भी इसको चालू कर सकते हैं, लेके भी चालू कर তাহলে सकते हैं। স্যার এই যে वही वाला बात, दे के भी बंद कर सकते हैं और लेके भी बंद कर सकते हैं। তাহলে এই যে আইসিটা তাহলে এইটা হ্যাঁ এই যে এখানে দেয়া আছে মার্ক, এইটা এটা আর কি ওইটা হচ্ছে গোটা পিসিবিটা। তাহলে এই চারটাতে কি ওটা দি নাই, আমি দরকার নাই আমাদের, আমি বোঝার জন্য যে তুমি ওই দিকটা উল্টা সোজা কি করে বুঝবে, কোনটা উল্টো কোনটা সোজা, ওই যে পিসিবিটা তোমাকে যে আমি এইটা দিলাম, এটা যে তুমি এদিকে ধরবে না এদিকে ধরবে, কোন দিকে ধরবে তুমি বুঝবে কি করে? হয়তো এক নম্বর হয়তো এক নম্বর ধরবে, আমি সেটাই তো বলছি। এক তুমি নম্বর এখানে ডট দেওয়া থাকে। ওটা বলি নাই, এই যে এখানে এতগুলো কানেকশন আছে ওটা বাদ দাও, আইসি তো 8টা পিন, হ্যাঁ। এগুলো তুমি এখন কি করে ধরবে? সেটাই তো। তাহলে এইটা ধরতে গেলে তোমাকে তো মেনশন করতে হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ যেহেতু আইসিটা আছে তার মানে এই পার্টটা কিন্তু ওর এইদিকে, দেখো এইদিকে যদি আমরা ধরি, এইদিকে যেমনি কানেকশন আছে পিসিবির উল্টা দিকেও কানেকশন আছে। মানে এইদিকে আছে আর এইদিকে, হ্যাঁ মানে এটা পজিটিভ নেগেটিভ সাইড আর এটা এই যে দেখো শান্ট মারা আছে, বুঝতে পারছো? এইরকম ধরতে হবে, মানে এই দিকের কানেকশন দেখো, মানে এই দিকে বেরিয়েছে সব। রেজিস্ট্যান্স মানে এটা নেগেটিভ, নেগেটিভ পজিটিভ বলি নাই, তুমি যাও উল্টা, তোমারে বলি এক তুমি বুঝে এক। কি বলছো? তোমার কি বললাম যে এই পিসিবিটা একটা পিসিবি বার করে দাও, তো বুঝতে পারছি না, ডবল প্রিন্ট বোঝো? তাহলে কি বললাম, এদিক থেকেও যেমনি কানেকশন গেছে ওই দিক থেকেও তো গেছে। আচ্ছা এই যে দেখাচ্ছি তোমাকে বারবার, এইদিকেও ঝাল করা ওইদিকেও ঝাল করা, পিসিবিতে দুদিকেই ঝাল করা। এদিকেও আছে এদিকেও আছে। হ্যাঁ তাহলে এখন তুমি কোন দিকে ধরবা, সেটাই তো। এদিকে ধরবা না এদিকে ধরবা, মেনশন করতে হবে তো। তাহলে তার জন্য আমরা মেনশন করে দিয়েছি, এই যে ষাঁড় যেদিকে আছে সেদিকে এরকম বসবে, মানে এইদিকে যতগুলো কানেকশন বেরিয়েছে সব এই পারে। হ্যাঁ যে সাউন্ড তো দেওয়া আছে। হ্যাঁ আবার এই উপরের পার্টটা যেটা আছে সেটা এই দিককার, এই সাইডে আর হ্যাঁ এই যে দুদিকে, এইদিকে আর এইদিকে দুদিকেই আছে কানেকশন, তুমি ভালো করে দেখো, তুমি বুঝতে পারো না, এত লেটে বুঝলে হবে? আর স্যার যেদিকে সাউন্ড দেওয়া আছে এইটাতে তোমার মাইনাস নেগেটিভ মাইনাস প্লাস দুদিকের জন্য যেতে পারে, তুমি এখানে মাইনাস প্লাস ধরবা কি করে? এখানে তো আরো অনেক অন্য কানেকশন ঢুকেছে। না, এই যে এইটা হচ্ছে সবসময় নেগেটিভ সাইড। হ্যাঁ ওইটা নেগেটিভ সাইড, সেটাই কিন্তু এইটার সঙ্গে নেগেটিভ ধরলে হবে না, এদিকে তো আরো আইসির ভোল্টেজ আরো অনেক কিছু ঢুকেছে, সেটা ধরলে তো হবে না। তাহলে আমরা কি বললাম, এই যে পিসিবিটা আছে ধরো, ঠিক এই পজিশনে আইসিটা বসে আছে, তাই না? এই আইসি গুলো খারাপ হয়ে গেলে পাওয়া যায়। হ্যাঁ আইসিটা এখানে বসে আছে, আর বললাম কি শান্ট গুলো এখানে আছে, শান্ট। তাহলে যেমনি এই যে পিসিবিটা ধরলাম আমরা, এই যে একটা পিসিবি ধরলাম, তাহলে ওর এদিকেও যেরকম আচ্ছা সেদিকেও ওই দিকেও আছে, তাহলে আমাকে তো একটা দিক ধরতে গেলে, তাহলে এ তো আর আমরা দাঁড় করিয়ে পারবো না, ছবি আঁকা মানে হয় উপর নিচ করতেই হবে। তাহলে যে দিকটা আমাদের শান্ট আছে সেদিকটা আমরা নিচের দিকটা করেছি, আচ্ছা যে এই দিক থেকে দেখতে পাবো, তার মানে এই দিকটা নিচের দিকটা, যেটা ফ্রন্ট আমাদের। এটাই যে ফ্রন্ট সাইড। হ্যাঁ আর উপরের পার্টটা হচ্ছে ওর পেছন দিকটা,
ওই যে ডায়াগ্রামে আছে যেটা। বুঝতে পেরেছি, এই সাইড। হুম। এবার দেখো ঠিক ওইখানে না এরকম 8টা ট্রানজিস্টর বসে আছে, দেখো এরকম ভাবে এরকম ঠিক কোনা করে বসে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 1 2 3 4 ডায়োডের পর 1 2 3 4। এরকম কোনাকুনি করে বসে আছে হুম হুম। এইখানে। আবার দেখো একটু ফাঁকা দিয়ে, কেচি কেচি আছে। হ্যাঁ আবার দেখো এখানে এরকম একটা ডায়োডের পর আবার 4টা বসে আছে। আবার 4টে বসে আছে। তো পাঠিয়ে দিচ্ছি। হুম। হলো। বাকি যে দেখো এখানে দুটো চ্যানেল আছে, একটা চ্যানেল কিন্তু একদম নিচেই দেয়া আছে। এই যে হ্যাঁ, এই নিচে হ্যাঁ একটা একদম কোনা দেয়া আছে, একদম কোনা দেয়া। এইবার দেখো আমরা যদি ধরি এইখানে একটা মসফেটের চ্যানেল বসে আছে, ঠিক এইখানে একটা চ্যানেল বসে আছে, হুম, এই অবস্থায় এরকম দুটো ট্রানজিস্টর বসে আছে, বলে বসে আছে যে। তাই তো? যেমনি নেগেটিভের দিকে আছে হুম, পজিটিভের দিকেও কিন্তু এরকম বসে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ। দুটো। দুটো করে বসে আছে। हाँ ठीक है। এখন এই মুহূর্তে যদি আমরা একে গুনি বা काउंट करी, देखिए एक यहाँ 2 चैनल बोला है हम लोगों ने, तो 6 6 12 ट्रांजिस्टर होता है। तो यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 और इधर 8, मतलब 12 है। ये तो अब बोर्ड कंफर्म हो गया 3 ट्रांजिस्टर का ड्राइवर सेक्शन है। तो अगर हम इसको कट भी लगाते हैं तो ये ट्रांजिस्टर इसका है, ये इसका है, इसको भी कट लगा देते हैं, ये इसका है, ये इसका है। लेकिन अब तो यहाँ देखिए, चलिए इसको भी कट कर दिया, मतलब ये इसका आ गया, लीजिए, और बाकी इधर पड़ा है इसके लिए। अब आप समझेंगे कैसे, कौन स्विचिंग कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है। अब इधर इधर है या ऊपर नीचे है, ये तो हो गया 3 ट्रांजिस्टर। तो अगर हम इसको पकड़ते 1 2 3, ये सही है, यह तो मान के चलिए 1 2 3 ये सही है। তো প্লাস মাইনাসটা কি করে বুঝবো? যাবো তো আমরা এক্ষুনি, সে ঠিক আমি ওটাই বলতে যাচ্ছিলাম, আর তুই সেটাই কইছিস। तो ये प्लस का है पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का है। तो अगर हम इसको पकड़े चलिए 1 2 और 3, वही वाला 1 2 3 नॉर्मल। अब तो यहाँ एक कंफ्यूजन हो गया, हम लोगों ने तो डिवाइड कर लिया, लेकिन आगे कौन बैठा है, ऐसा ऐसा करके बैठा है। मान के चलिए एक एक चैनल का ये टेढ़ा करके बैठा है ना, ऐसे करके इधर 2 है, तो ऊपर नीचे है। लेकिन अब ऊपर नीचे आगे कौन है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? समझ में आया ना, जो 2 ट्रांजिस्टर हम लोगों ने तो पकड़ा है, लेकिन आगे कौन बैठा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। हाँ। तो देखिए, तो जैसे ऐसे ही बैठा है, तो जो पॉजिटिव वाला है वो उसका तो एक यहाँ बैठा है, ये फीडबैक के लिए है, फीडबैक वाला इसको बाहर कर दिया है, ये ज्यादा खराब होता है, उसको वहां से आउट कर दिया, जाओ तुम नीचे जाके बैठ जाओ। और यहाँ जो 2 रहता है 1 2 ऊपर नीचे, तो सबसे पहले जो 2 आएगा वो पॉजिटिव के लिए होगा, ऊपर जो है वो स्विचिंग के लिए है, नीचे जो है वो रेगुलेट के लिए। क्लियर हुआ? तो ये तो होगा पॉजिटिव साइड का, और नेगेटिव साइड का वही है, नीचे फीडबैक के लिए बैठा है, और ये वाला नीचे रेगुलेट के लिए है, और ऊपर वाला स्विचिंग के लिए है। तो नेगेटिव स्विचिंग, नेगेटिव रेगुलेट, नेगेटिव फीडबैक, अच्छा, पॉजिटिव स्विचिंग, पॉजिटिव रेगुलेट, पॉजिटिव फीडबैक। तो अगर हम दूसरा वाला को पकड़ते हैं, ऐसा ही सेम ही है कि ये जो 2 आएगा ये पॉजिटिव के लिए आएगा, पीछे वाला आएगा हमारा नेगेटिव के लिए। हो जाएगा जे, खूब जटिल बना है ना। হ্যাঁ ঠিক যেটা প্লাস সেটা বেশি ভিতরে থাকবে না। বাইরের দিকে ওখানে দেখ, ভালো করে দেখ, তাহলে স্যার এদিকে আসুন। এনে দেখ, বলছি তাহলে এর যে একটা ট্রানজিস্টর স্যার এইখানে যে একটা বসে আছে, হ্যাঁ আর হচ্ছে এইখানটা তুমি দুটো আছে, এইখানটা ছেড়ে দাও, নিচু আছে। মানে এইখানটায় একটা তো বসে আছে। এইখান থেকে অলরেডি তোলা আছে,
আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ যেটা, হ্যাঁ। আর মাথা উঠাইস না। হুম, এই মসফেটের ফিডব্যাক পজিটিভের এখানে ছিল আচ্ছা। একটা, দুটো, তিনটে। ও, ঠিক আমরা যদি যাই নেগেটিভে 1 সেটা কেন? 2 3, ও, উপর নিচ উপর নিচ। কেচে কেচে আর কি। হ্যাঁ তাহলে তাহলে কোয়া কই মানে তাহলে হ্যাঁ। এই যে একটা আর এই যে একটা, হুম এই যে আর এই যে, হুম আচ্ছা। আর এর হচ্ছে এই যে একটা, হুম, ওটা নেগেটিভ পেছনে আসবে। হ্যাঁ সেই এই যে একটা, এই যে একটা, এই যে একটা, কোনটা একটা? মানে এই যে একটা, হুম এই যে একটা, হুম, পেছনেরটা একদম। আচ্ছা। বুঝতে পারলাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওনারা এই সাইডেরটা আর কি। হ্যাঁ তাহলে এবার আমাদের বুঝাই দাও, আমি ক্যামেরাটা ধরি, কোন দিকে আছে মানে বুঝাও। এবার দাঁড়াও, ক্যামেরাটা ধরি নাও, এই লাইটটা জ্বালাই। तो এই যে দেখো আমরা এই যে ধরলাম, এই যে ফ্রন্টেই ধরছি না। तो ये है पॉजिटिव साइड का चैनल है। तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर है और एक ट्रांजिस्टर है। ভালো করে হ্যাঁ দেখো। ये पॉजिटिव साइड का एक ट्रांजिस्टर है, হুম, एक है और हाँ। एक है। হ্যাঁ এটা সামনে আসবে পজিটিভ সবার আগে। और जो नेगेटिव का जो ये है ना, হুম एक बैठा हुआ है, एक बैठा हुआ है और एक बैठा हुआ है। একদম ঠিক পরের চ্যানেলটাও সেম কিন্তু। अच्छा अच्छा, ये पॉजिटिव चैनल तो एक, হ্যাঁ ওই তো ওইখানেই দেয়া আছে, এর পাশেই দেয়া আছে। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये तो उठा लिया है। হ্যাঁ एक है और एक है और इसके ए है, ए है, ए है। হ্যাঁ বোঝা গেছে কোনাকুনি। কোনাকুনি। বুঝতে পেরেছি। এখন যদি তোমারে আমি বলতাম যে এই বোর্ডটা তুমি একটু ট্রেস করে দাও তো, তাহলে এখানে ধরার কিন্তু কোনো পজিশনই নেই, তাহলে কতটা সময় যেত বুঝো। অনেক সময় লাগে। এবার কি এর যার জন্য দেখো, এইবার যদি এই জায়গাটা আমরা ধরি, এই যে এই দিকটা ঘুরাই, তাহলে এই যে দেখো এর কানেকশন কোথা থেকে ঢোকে। এই দেখো এখানে দেখো ভোল্টেজ রেগুলেটর আইসি আইসির পিন, মানে এই যে 8 পিনের আইসি, এই যে দেখো এই দেখো কানেকশন কোনটা দিয়ে বেরোয়। মানে এটা হ্যাঁ ওর আইসি দেখো কোনটা দিয়ে বেরোচ্ছে, দিয়ে সোজা আইসিতে কত নম্বরে আইসির পিনে চলে গেছে, ওটা দেয়া নাই, ওটা পরে আমি বলে দেবো। যাই হোক। দেখো এইখান থেকেও চলে গেছে আইসিতে, আচ্ছা, বুঝতে পারছো? হুম। দেখো এই কোনখান দিয়ে 14 ভোল্ট ঢুকছে, এই যে এইখানে যে ড্রাইভার সেকশন বসেছিল ওর তো সাপ্লাই লাগবে 14 তাহলে ভোল্ট। স্যার এই আইসিটার কাজ কি এখানটা? এইখানের এই যে আইসি আর থাকে এর সাপ্লাই লাগে, কম ভোল্টেজ লাগে, আচ্ছা, এর ভোল্টেজ কম লাগে। এর আইসিটাকে দেখতে চাও তাই ও তো? মানে এই আইসিটা, তুমি একে দেখতে চাও তো, এটা ধরো, ঠিক আছে। আমি ধরা দিই তাহলে আরো তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ধরো। মানে এই আইসিটা থেকে ভোল্টেজ মেন আইসিতে যায় আর কি সাপ্লাই। হ্যাঁ ও আচ্ছা, মানে এই আইসিটার সাহায্যে মেন আইসিটার সাপ্লাই চলে আর কি। চলে বলতে কি ওর কম ভোল্টেজ লাগবে, কম 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 লো ভোল্টেজ চায় ও। কালকে খাতাটা কই, ছোট খাতাটা হ্যাঁ দিয়েছিলেন ওইখানটা। দাঁড়া এখনো হয় নাই, কালকের খাতাটা গেল কোথায়? ইসে খাতাটা ওইখানটা ভোটালের যে আমি দিয়েছিলাম ক্লিয়ার করলে তুমি সেকেন্ড খাতাটা রাখবে। ডায়েরির মতন যেটা আছে রিং করা, এইটা এইটা এইটা। হ্যাঁ দে আমি বার করে দিই। না তুমি যদি দেখতে চাও আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথম জিনিসটা। कुआं को एक लाइन है 10 सब उसका नाम। 13 এনো দেখো এইবার ভালো বুঝতে পারবে। ওই যে আইসিটা বসে আছে না, ওর সাপ্লাই দেখো अच्छा এটা 5 ভোল্ট ঢুকেছে 5 ভোল্ট, বেরোচ্ছে দেখো কতগুলো ভোল্টেজ, 1.4 3.6 0.25, বেরিয়েছে, এটা সব বেরিয়েছে। এটা ঢুকেছে ইনপুট। তাহলে তো এদিকে হয়। হ্যাঁ ঠিক আছে অসুবিধা নেই, থাক না এটা। আচ্ছা, এটা 5 ভোল্ট ইন হয়েছে, 1.4 বেরিয়েছে, এটাও বেরিয়েছে, এটাও বেরিয়েছে। আচ্ছা এটা তাহলে স্যার এই ভোল্টেজগুলো কি সব আইসিতে লাগে, আইসিতে লাগে? এই দুটো দেখবো, এই যে দুটো পিন বেরিয়েছে না, এই দুটো ভোল্টেজ চলে গেছে আইসিতে সোজা। আচ্ছা এটা আর এটা একদম আইসিতে চলে গেছে। এই যে বলা হচ্ছে না আইসি, আরে কত ফটো তুলবে, লেখো ফটো তুলতে হবে, তুমি লেখো, তুমি লিখবে তো আমি দিচ্ছি। হ্যাঁ তুমি লেখো আমি স্যার দিচ্ছি। এই রুমে গিয়ে লিখে নিই। তাহলে এখন আমরা কি করব, ওই যে বোর্ডটা সায়ন যেটা করতেছিল ওই বোর্ডটাকে চালু করব। আচ্ছা চালু করে ঠিক এই যে এইখানে দেখবে, এইখানে ওর কিসে যাব, আমরা এমিটারে যাব।
আচ্ছা কোন পজিশনে যাব, এই যে ধরো একটা যদি ড্রাইভার সেকশন ধরি, আমরা যেখানে চেক করি যে আইসি কমায় রেজিস্ট্যান্সের আগে, হুম হুম সেই পজিশনে দেখবো যে বন্ধ অবস্থায় 5 আছে, আর যখন আমরা মারছি থ্রটল তখন কিন্তু ওই কমে যাচ্ছে। এবার এইখানে কি হচ্ছিল, যখন पॉजिटिव साइड में क्या होता था, दूसरा वाला ड्राइवर सेक्शन में कि 0 से 1.5 धीरे 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 जितना थ्रोटल बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, उतना बढ़ रहा था। इधर ये क्या होगा, इसका उल्टा होगा। कमेगा। हाँ, जितना हम थ्रोटल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे वो 5 से धीरे 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 नीचे आएगा, जब फुल हो जाएगा 3.5 में अटक जाएगा। বুঝতে পারছো? और जितना माइनस होगा वो जो ट्रांजिस्टर का गेट में तुम्हारे पीएनपी ट्रांजिस्टर का गेट में उतना माइनस वोल्टेज पहुंचेगा। তা চলো এবার ওটা করে দেখো, আমি ওদের হেডটা একটু ধরা দিয়েছি। अच्छा 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 হুম, না এখন অন করে নে। बोर्डटा के दिखा उच्च दिया, तो जैसा देखिए कि ड्राइवर सेक्शन के दो साइड में जो हमें 5 वोल्ट मिलता है, तो ये वाला बोर्ड है। तो अब हम इसका स्विचिंग पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने बताया था कि देखिए ये 1 2 जो पहला ट्रांजिस्टर आएगा ये पॉजिटिव साइड के लिए होगा, और ये ऊपर नीचे 1 2 नेगेटिव से ये नेगेटिव के लिए है। तो वही वाला पार्ट दूसरा वाला चैनल देखिए यहाँ बैठा है, फर्स्ट पॉजिटिव तो फर्स्ट वाला 1 2 हो गया हमारा पॉजिटिव, और ये हो गया इसका नेगेटिव। तो जो स्विचिंग हम लोगों ने देखा था, तो स्विचिंग में यहाँ G1 और Y1 लगा हुआ रहता है, NPN ट्रांजिस्टर। तो उसके एमीटर पे आईसी ट्रिगर कर रहा था, मतलब वहाँ वोल्टेज को घटा रहा था। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखिए ये पहला वाला हो गया पॉजिटिव, ये दूसरा वाला हो गया हमारा नेगेटिव। तो अगर हम इसका वोल्टेज पकड़े तो यहाँ एमीटर पे पकड़ने से काम नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के हम इस वाला साइड में पकड़ना है, मतलब आईसी के साइड में। तो अगर हम आईसी के साइड में इसको पकड़ते हैं, ये नेगेटिव का है, देखिए कितना आ रहा है 4.9। तो जब हम थ्रॉटल लगाते हैं तो देखिए कितना आया 3.3। अगर हम थ्रॉटल को बढ़ाते भी है तब भी कोई वोल्टेज यहाँ फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, देखिए एकदम खड़ा है एक जगह। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव का। अगर हम पॉजिटिव का थोड़ा देखें तो देखिए पॉजिटिव का हो गया हमारा ये। तो अब हम थ्रॉटल को मारते हैं, देखिए देखिए अब थोड़े धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे इसको। रेजिस्टेंस। तो देखिए फिर से मैं बढ़ाता हूँ इसको, तो जो वोल्टेज घटा रहा था अब देखिए यहाँ ये धीरे धीरे वहाँ जितना घटा था उसी को नीचे लेके आएगा जितना थ्रॉटल हम बढ़ाएंगे। देखिए ये नीचे के साइड में आ रहा है। अब हम लोगों ने देखिए फुल थ्रॉटल मार दिया है, दोनों साइड से वहाँ हमारा आ रहा था 3.3, यहाँ पर 3.4 है। तो जो यहाँ स्विचिंग हुआ तो अच्छे से देखिए, फिर से मैं पकड़ता हूँ, ये नेगेटिव वाला है। देखिए ये एक झटके में 3.3 या तो 3.4 में आ गया। तो जैसे थ्रॉटल हम हाई लो करते हैं, देखिए यहाँ कुछ फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, एक ही जगह खड़ा है। और पॉजिटिव का अगर पकड़े तो देखिए ये धीरे धीरे घटेगा। क्लियर? आशा करते हो आप लोगों को क्लियर हो गया। तो इसमें क्या हो गया, आईसी दोनों साइड ही घटा रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड में एक ही बार में फिक्स्ड कर रहा है 1.5 वोल्ट को, और पॉजिटिव साइड में ये 5 से धीरे धीरे उसी 1.5 वोल्ट को घटा के मान के चलिए 3.5 में ही लाके खड़ा कर दिया। तो जैसे ये वाला चैनल पे हुआ, अब हम दूसरा वाला चैनल पे देखते हैं। ये पकड़ लिया, ये नेगेटिव के लिए है, तो यहाँ थोड़ा अभी हिसाब लगाइए 4.9 है,
3.3। अब कितना घटा यहाँ? 1.6, 4.9। तो यहाँ घटा हमारा 1.6। तो अब हम देखेंगे पॉजिटिव में ये क्या करता है, कितना घटाता है। 5 वोल्ट था, देखिए 1.4, मतलब सेम ही है जितना वहाँ इसने घटाया था। तो इसको हम जितना थ्रॉटल मारेंगे उसी हिसाब से ये देखिए फ्लक्चुएट हो रहा है। दूसरा वाला, तो ये जो बोर्ड है इसका ड्राइवर सेक्शन थोड़ा सा अलग है, मतलब इसका आई से अलग है। तो ये ड्राइवर सेक्शन को स्विच करने के लिए दोनों साइड ही वोल्टेज को घटाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है ये। আসলে আইসির ভোল্টেজ জায়গা তো ফিক্সড থাকবে, যেরকম আছে ও ফিক্সড থাকবে। हाँ। তাহলে তুই বুঝতে পারছিস কি বুঝলি? 5 ভোল্ট থেকে 1.5 ভোল্ট দুদিকেই কমাচ্ছে ও। দুদিকেই কমাবে। কিন্তু যেটা আছে নেগেটিভ সাইড এটা সে একবারেই কমিয়ে দিচ্ছে, হ্যাঁ। আর যেটা আছে পজিটিভ সাইড সেটা আছে যেরকম হ্যাঁ। থ্রোটল সেই রকম ভাবেই কমবে। হুম। তো এখন মেন মুদ্রা কথা হলো যে এই যে ড্রাইভার সেকশনে 5 ভোল্টটা দিয়েছিল কিসের জন্য, যে আইসি 5 থেকে কমায়, হ্যাঁ। সেটাকে বোঝানোর জন্য ড্রাइवर सेक्शन में 5 वोल्ट दिया है। বুঝতে পারলে? বুঝতে পেরেছি। मतलब कि यहाँ जो हम लोगों ने पहले ही बताया था कि इसके दोनों साइड में 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट क्यों दिया गया है? क्योंकि आईसी 5 से घटाता है। अब जितना घटाएगा उस हिसाब से ये आउटपुट मिलेगा हमें। तो मेन रीजन है कि 5 वोल्ट क्यों दिया जाता है, मेन क्वेश्चन था ये कि आईसी 5 से घटाता है। जो हमारा स्विचिंग होगा 5 से नीचे आएगा। और जितना ग्राउंड होगा उस ट्रांजिस्टर में, हाँ, तो 5 से नीचे आएगा, इसलिए हम लोगों को सीधा बात ड्राइवर सेक्शन को बताना पड़ता है कि हमारा 5 से घटेगा। ये एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे, जो हम 4 ट्रांजिस्टर वाला ड्राइवर सेक्शन आता है उसके बाद उसको पकड़ना है। तो मैंने तो अब तक यही वाला एक ही बोर्ड देखा है जिसके दोनों साइड 5 वोल्ट रहता है। बाकी जो मिला चाहे 4 ट्रांजिस्टर हो 3 ट्रांजिस्टर हो, उसका एक ही साइड 5 वोल्ट होता है। मतलब वहाँ क्या करता है, एक साइड वोल्टेज को घटाता है और उसी को दूसरा पिन से आईसी बाहर निकाल देता है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, जितना घटाया वही वाला पार्ट इधर से दूसरा साइड में उसी से ही घटा रहा है। एक साइड वोल्टेज हमारा फ्लक्चुएट होगा, वो कौन सा साइड? पॉजिटिव साइड का। जो स्विचिंग वाला वोल्टेज है वो रेगुलेट होता है, और जितना रेगुलेट होगा उसी हिसाब से हमें गेट में वोल्टेज जाएगा और यहाँ मोटर पेज में आउटपुट मिलेगा। বুঝা গেছে? তাহলে এই যে এখানে বসে আছে, স্যার এর আইসির ব্যাপারে বলে এটা নয় ভাই আমার, ঠিক আছে নাও।